यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर। सरकार ने दिया दिवाली बोनस देने का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, गैरसैंण से लौटते ही सीएम ने की घोषणा। वित्त विभाग की तरफ से आदेश किया जारी, दिवाली पर हर साल मिलता है बोनस। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना की वजह से इस बार बोनस मिलने पर था संशय, अब यह संशय दूर हो चुका है। तो राज्य कर्मचारियों के लिए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सरकार ने दिया दिवाली बोनस देने का ऐलान। गैरसैंण से लौटते ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घोषणा। वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी, दिवाली पर हर साल मिलता है बोनस। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। वन मंत्री हरक सिंह रावत को मिली बेल। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 3 महीने की जेल के मामले में मिली बेल। बड़ी खबर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया था फैसला। 3 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माने की सजा थी। फैसला आने के कुछ ही देर बाद मिल गई बेल। तो आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुई थी सजा हरक सिंह रावत पर। 2012 में दर्ज हुआ था मामला। बड़ी राहत, हरक सिंह रावत को मिली बेल। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्णप्रयाग के दूधातोली में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सचिवालय का शिलान्यास किया। करीब 110 करोड़ रुपए की लागत से सचिवालय का निर्माण होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 240 करोड़ रुपए के दूसरे विकास कामों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने 81 विकास कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो राज्य निर्माण आंदोलन के शुरुआती दौर में ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की संकल्पना हर आंदोलनकारी के मन में रही थी। गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा भवन का नाम भी श्री चंद गढ़वाली जी के नाम पर ही है। राजधानी बननी है तो तमाम ढांचागत विकास की आवश्यकता होगी और आज जो विधानसभा के लिए और राजधानी के लिए जो एक बड़ी आवश्यकता होती है कि उसका सचिवालय वहाँ पर बड़ी सीट में उस सचिवालय का भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और बहुत जल्दी इसका जो निर्माण कार्य है वो भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि जो सचिवालय बनेगा वो सचिवालय भवन में उत्तराखंड झलकना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगले 10 साल के लिए गैरसैंण के विकास के लिए 25,000 करोड़ की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दुनिया में सबसे सफल मॉडल है वो पीपी है, ट्रिपल पी मॉडल है और किसी स्टेट में जितना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट आए वो विकास के नए नए रास्ते खोलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार की अपनी लिमिटेशंस है और इसलिए अगर हमको उससे बाहर जाना है तो हमको प्राइवेट इन्वेस्टर को आमंत्रित करना ही होगा। जब यहाँ पर राजधानी बन रही है, राजधानी बन गई है तो तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर आवश्यकता होगी और इसलिए जो 25,000 करोड़ की मैंने घोषणा की है उसमें तमाम इन्वेस्टमेंट शामिल है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 25,000 करोड़ जो है गैरसैंण के लिए देने की बात करते हैं। अरे इन पौने 4 सालों में क्या दिया ये बताओ ना, कहां से आएगा पैसा बताए। डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, पौने 4 साल हो गए। लोग बाट जोत रहे हैं कि डबल इंजन स्टार्ट। 10 साल का ठेका ले लिया मुख्यमंत्री जी ने। अरे मुख्यमंत्री जी उतनी फेंको जितनी लपेटी जाए। कहां से देखो क्या नाम 10,000 करोड़ रुपया जो।
तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह भी कहा है कि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन तक के पैसे नहीं हैं और घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए पैसा नहीं है, और छोड़ दी कल वहां गैरसैंण जाकर के 25,000 करोड़ देंगे। कहां से दोगे? आपकी तो विदाई है 1 साल बाद। उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को भली भांति पहचान चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं 2022 का। तो कांग्रेस अब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही हल्ला बोल रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में ट्रैक्टर रैली निकाली और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा चुनाव के दौरान किया गया अपना वादा भूल गई है। उसके बाद यहाँ चलेंगे हमारे 2022 का चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष के सियासी बाण और घातक हो गए हैं। विपक्षी खेमा भाजपा सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह की रणनीति तैयार कर रहा है। इस बार मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में ही विपक्ष का हल्ला बोल हुआ है। किसानों की ऋण माफी, युवाओं को रोजगार देने और बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर विपक्ष ने ट्रैक्टर रैली निकाली। कांग्रेस ने लच्छीवाला मेला चौक से डोईवाला सौंग नदी तक ट्रैक्टर रैली के जरिए सूबे की त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला में कांग्रेस का हल्ला बोल है। किसान कानून को वापस लिए जाने की मांग है, महंगाई जैसे मुद्दे हैं। एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली कांग्रेस की है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये रैली विधानसभा जो डोईवाला है वहां पर निकाल रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा अपने चुनावी वादे को भुला बैठी है। वो जनता जिसने भाजपा को बहुमत दिया, अब उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। हमने जो किसान विरोधी कानून है उसके विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों की ऋण माफी की बात की थी। 4 साल हो गए किसानों का ऋण माफ नहीं हो रहा। ये उत्तराखंड जिसको हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, यहाँ व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। हालत बद से बदतर है। नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया तो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई को समाप्त करने की बात कही थी, महंगाई अपने चरम पर है। कोरोना की महामारी में जो है सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय रही। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश हो या फिर केंद्र की सरकार, दोनों ही महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल हो गई है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी पहाड़ पर विकास के पहिए रुक गए हैं। ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। 2017 में जो वादा किया था, किसानों से वादा किया था मोदी जी ने आकर के कि हम कर्जा माफ करेंगे, वो आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों ने 72 सालों में पहली बार 1 दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आज हमने किसानों की ताकत दिखाई है और अब ये किसानों का आंदोलन चलता रहेगा जब तक 2022 में इस सरकार को उखाड़ के हम नहीं फेंक देते। उत्तराखंड की आबादी का एक बड़ा तबका किसान है। कांग्रेस को पता है कि अगर किसानों का दिल जीत लिया तो 2022 के विधानसभा चुनाव की राह आसान हो सकती है। मगर सवाल ये है कि चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी बातें करती हैं, किसानों से हमदर्दी जताती हैं, पर चुनाव निपटते ही यही जनप्रतिनिधि किसानों की सुध लेना तक भूल जाते हैं। ऐसे में भला नेताओं की बातों पर अन्नदाता भरोसा करेगा तो कैसे? एबीपी गंगा के लिए डोईवाला से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उधर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल विकास नगर के दौरे पर रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेश बंसल का स्वागत किया। उधर नरेश बंसल से जब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सवाल किया गया तो नरेश बंसल कहने लगे कि सरकार की नीयत साफ है, मगर किसी भी प्रक्रिया में वक्त लगता है। राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से निर्वाचित हुए। जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि हमारे उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। कहीं पर कहीं निकल करके आता है तो उसकी जांच करके सजा दी जाए, लेकिन जांच की भी अपनी एक प्रक्रिया है।
कानून का कहना है कि 100 अपराधी छूट जाए पर एक निरपराधी को सजा न मिले, ये कानून कहता है। तो कानून डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया वो कहता है। ये निर्णय भी तो जज ने दिया है ना सर। जज ने दिया है तो कोर्ट ने रिवर्ट किया है तो फिर उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। कोई हथेली में सरसों नहीं जमती, एकदम कहा और कार्रवाई हो जाए उसकी प्रक्रिया होती है। वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में बदमाशों ने एक युवक से बाइक लूट ली। बदमाशों ने युवक के ऊपर फायरिंग भी की। इस दौरान युवक के पैर में गोली लग गई। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है बदमाशों की संख्या 3 थी और वो बाइक पर सवार थे। पुलिस बदमाशों का सुराग तलाश रही है। नाम के एक लड़के को उसके थाइज में गोली लगी है, गोली मारी गई है उसको। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वो गोली मार के उसकी बाइक छीन के ले गए, लेकिन अभी पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। उसमें कई पहलुओं को देख रहे हैं, कहीं कोई रंजिश का मामला ना हो या कोई दूसरा मामला ना हो, तो ये सब चीज़ों को भी देख रहे हैं। पुलिस पूरी छानबीन कर रही है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाल रही है। एसपीजी की टीम भी अपने काम में लग गई है। उधर जसपुर से विधायक आदेश चौहान को धमकी देने वाला शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसी को लेकर विधायक गुस्से में हैं। आदेश चौहान का कहना है कि प्रदेश में आम आदमी और जनप्रतिनिधि दोनों ही सुरक्षित नहीं है। उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जबकि एसओजी ने ट्रेस करके ये भी बता दिया व्यक्ति कहाँ का है और कौन है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं गई। तो इससे मुझे लगता है कि पुलिस निष्क्रिय कहूँगा, क्योंकि कल तक तो मैं समझ रहा था कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही, लेकिन निष्क्रिय है। अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ ये हो सकता तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित होता। इसलिए इस सरकार में जनप्रतिनिधि आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। वहीं रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल के छोटे भाई को पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड के बाद अब विधायक के भाई को भी जान का खतरा है, इसीलिए एसएसपी के निर्देश पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अगले 15 दिनों के लिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उनका एक एप्लीकेशन आया था कि जो ये प्रकाश धामी वाले प्रकरण में है कि उनको भी खतरा है और क्योंकि उनके साथ उसका उठना बैठना था, तो उस एप्रीहेंशन में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। उसकी हमने जांच कराई। जांच करने पर जो है उनको 15 दिन के हमने सुरक्षा के मद्देनजर उनको गनर उपलब्ध कराया। वहीं केदारनाथ धाम में यात्रा पड़ाव पर घोड़ा खच्चर संचालकों की मनमानी की शिकायतें मिल रही हैं और इसी को लेकर प्रशासन की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिकायत सही मिलने पर कई घोड़ा खच्चर संचालकों के चालान काटे गए। इसके साथ ही बगैर मास्क केदार मंदिर परिसर में घूम रहे लोगों के भी चालान किए गए। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम जाते हुए जो है कि हमने टोटल 84 घोड़े खच्चर वालों के चालान किए, और जिसमें कि हमने देखा कि रात को भी 8:30, 9, 9:30 बजे तक घोड़े खच्चर वाले जो यात्रियों को अप एंड डाउन कर रहे थे, लेके आ जा रहे थे। वापसी में फिर 7 तारीख को दोबारा चेकिंग की गई, तो उस दौरान भी टीम के द्वारा, उड़न दस्ता टीम के द्वारा जो है कि 46 चालान किए गए हैं। और 5 तारीख को मंदिर परिसर में कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते जो है चेकिंग की गई थी, तो वहाँ पे कई यात्रियों के, स्थानीय व्यक्तियों और तीर्थपुरोहितों के जो कि बिना मास्क के घूम रहे थे, तो 50 चालान कटाई गए, जिसमें से कि 10,000 रुपये अर्थदंड जो है वसूल किया गया। और अब खबर मसूरी से, जहां इन दिनों गुलदार का आतंक है। झड़पानी इलाके में दिन के समय भी गुलदार की चहलकदमी देखी गई है। गुलदार को देख लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है झड़ीपानी इलाके में जिस जगह गुलदार को देखा गया है वहां स्कूल भी है। ऐसे में लोगों ने वन विभाग ने इलाके में गश्त करने की वन विभाग से मांग की है। और खबरों के सफर में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब बात दिवाली की। जी हां, अल्मोड़ा के बाजार में दिवाली की रौनक देखी जा रही है। लॉकडाउन के बावजूद कई महीने बाद ऐसी चहल पहल नजर आई है। प्रशासन की तरफ से पटाखों की बिक्री के लिए जगह चिन्हित की गई है, जबकि विदेशी पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन की तरफ से शहर में 3 जगह चिन्हित की गई हैं जहां कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी है। के वजह से लोग डरे हुए हैं, कहीं कहीं केसेस जा रहे हैं, लोग कम निकले, लेकिन कल परसों से थोड़ा बाजार में मोमेंट अच्छा हो रहा है। अब धनतेरस की तो हमने बहुत अच्छी तैयारी की भी है, क्योंकि लोग तो इस समय आएंगे ही थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हम लोगों ने प्रिकॉशंस भी लेने ही हैं, थोड़ी बहुत हमने ध्यान करना है। और मार्केट के अंदर कोरोना के वजह से लोग डरे हुए हैं, कहीं कहीं केसेस जा रहे हैं,
लोग कम निकले, लेकिन कल परसों से थोड़ा बाज़ार में मोमेंट अच्छा हो रहा है। अब धनतेरस की तो हमने बहुत अच्छी तैयारी की भी है, क्योंकि लोग तो इस समय आएंगे ही थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हम लोगों ने प्रिकॉशंस भी लेने ही हैं, थोड़ी बहुत हमने ध्यान करना है। और मार्केट के अंदर कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, कहीं कहीं केसेज आ रहे हैं, लोग कम निकले, लेकिन कल परसों से थोड़ा बाज़ार में मोमेंट अच्छा हो रहा है। अब धनतेरस की तो हमने बहुत अच्छी तैयारी की भी है, क्योंकि लोग तो इस समय आएंगे ही थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हम लोगों ने प्रिकॉशंस भी लेने ही हैं, थोड़ी बहुत हमने ध्यान करना है। और उधर बागेश्वर के बाजार में भी दिवाली की रौनक देखी जा रही है। लॉकडाउन के बाद अब कहीं जाकर बाजार में कुछ पहल नजर आ रही है। दिवाली पर बिकने वाली रंग बिरंगी लाइटें, फूल मालाएं और सजावट के दूसरे सामान की दुकानें सजी हुई हैं, तो वहीं मिट्टी से बनाने वाले आइटम की भी खूब बिक्री हो रही है। इस बार मेक इन इंडिया की काफी डिमांड है। भारतीय जो स्वदेश में निर्मित चीजें हैं वो जहां जहां से भी उपलब्ध हो सकती थी मार्केट में उपलब्ध कराई हैं, और काफी मेहनत करके दुकानें सजा रखी हैं। अब उम्मीद है कि ग्राहक सभी क्षेत्र के लोग आएंगे। उधर श्रीनगर में पटाखों की दुकानों को लेकर आखिरकार स्थिति साफ हो गई है। पटाखों की दुकानें रामलीला मैदान की जगह GINTI मैदान में लगेंगी। दरअसल कुछ दिन पहले कोतवाली में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तय हुआ था कि GITI मैदान में लगने वाले पटाखों की दुकान रेलवे के काम के चलते रामलीला मैदान में लगाई जाए, मगर रामलीला कमेटी इसे लेकर 2 गुटों में बंट गई थी। मगर प्रशासन ने रेलवे से आपसी सहमति बनाकर पटाखों की दुकानें GITI मैदान में लगाने का फैसला लिया है। दीपावली के लिए इस बार हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं था, तो हमने GNTI मैदान के लिए रेलवे विभाग से पत्राचार किया और उनसे जो वार्तालाप हुई है उसके हमें GNTI मैदान मिल गया है। तो शहर में पटाखे की दुकानें लग के हमारे जो दुकानें जितने भी हैं पटाखे की और आतिशबाजी की दुकानें GNTI मैदान में लगेंगी। वहीं दिवाली को लेकर मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए। मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि मिठाइयां कब बनी थी और इनकी एक्सपायरी डेट कब तक है। दरअसल एडवाइजरी के मुताबिक अब दुकानदारों को यह बताना जरूरी है कि कोई मिठाई कब बनी है और उनकी एक्सपायरी डेट कब तक है। वहीं रानीखेत में दीपावली को लेकर बाजार सजने लगा है। दिवाली के सामान की मार्केट अब सज गई है। इस बीच बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन बाजार को सैनिटाइज कर रहा है। दिवाली पर मिठाइयों में मिलावट न हो, इसके लिए मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कई दुकानदारों ने अभी भी मिठाइयों की दुकान पर रेट लिस्ट और उनकी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है। ऐसे दुकानदारों को प्रशासन ने फटकार लगाई है। तो वहीं पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन की इजाजत लेना जरूरी है। शिव मंदिर वाले एरिया में एक माइक्रो कंटेनमेंट घोषित किया है और उसके अतिरिक्त बाजार में जागरूकता फैलाना और थोड़ा अनुशासनिक कार्रवाई करने के हम प्रयत्न कर रहे हैं। रोज बाजार में 2 बार एटलीस्ट हम लोग घोषणाएं करते हैं। उसके अतिरिक्त हमारी टीम और पुलिस विभाग की टीम लगातार एक्टिव है। कोई भी बिना मास्क के या फिर बिना सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस के पाया जाता है तो हम चालानी कार्यवाही भी अमल में लाते हैं। इसके अतिरिक्त ही फूड सेफ्टी के तहत भी आज फिर से एक अभियान चलाया जाएगा। उधर कोटद्वार में प्रशासन ने पटाखों के अवैध गोदाम को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं और इसी शिकायत के बाद एसडीएम ने पुलिस और नगर निगम के साथ मिलकर छापेमारी की। इस दौरान पटेल मार्ग पर स्थित एक दुकान से बड़ी मात्रा में पटाखे मिले हैं। दुकानदार के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस भी नहीं था, जिसे लेकर प्रशासन ने गोदाम को सीज कर दिया है। पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया और इसमें एक दुकान ऐसी पाई गई जहां पर तकरीबन 240 किलोग्राम के आसपास फायर क्रैकर्स थे और वो बिना किसी वैध लाइसेंस के उसको स्टॉक भी किए हुए थे और उसको जो है विक्रय भी कर रहे थे। तो जबकि ये कानूनन जो है ये अवैध की श्रेणी में आता है, इसमें उनका विधिवत उसको सीज किया गया। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।